वेल गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं मिलम ग्लेशियर, जोहार वैली का आखिरी विलेज और बड़ा विलेज भी है मिलम। और एक बहुत ही बड़ा ये ट्रेड सेंटर हुआ करता था पहले इंडिया तिब्बत के बीच। लेट्स गो। बहुत सारी गाड़ियां हैं आसपास, गेस्ट लोगों का जमावड़ा आया था कल रात को, है ना। फिलहाल हम चलते हैं मिलम की तरफ। हैप्पी वर्ल्ड्स मोटरसाइकिल डे। और आज मैं इस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ एक अच्छे से ऑफ रोड रूट के साथ। और इस रूट का एक महत्व भी है। ये जोहार वैली, कुमाऊं रीजन में जो जोहार वैली है उसका एक लास्ट विलेज है मिलम। और एक टाइम पे ये मिलम जो है ट्रेड सेंटर हुआ करता था इंडिया तिब्बत के बीच। लोग यहाँ से मुनस्यारी से जाते थे, दरकोट विलेज से जाते थे। नमक, ऊन, कपड़े, दरी, वट एवर इट इज़, हैंडलूम वगैरह का जो क्राफ्ट होता था वो सब वहाँ पे ट्रेड करा करते थे तिब्बत में। और वो ट्रेड रूट हुआ करता था मिलम। तो आज मैं वही एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। सुबह का 7 बज रहे हैं और यहाँ से जो मिलम का रास्ता है वो 65-70 किलोमीटर दूर है। रेन कवर है तो मेरा थोड़ा बहुत गियर बच जाएगा उससे, लेकिन अगर वाटर क्रॉसिंग आई, पानी घुसे जूते में, तो मेरा तो बैंड बच जाएगा आज। तो इसलिए एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स मिलम। ये रोड मिलम की तरफ जाती है। अभी आपको ना एक वाटरफॉल दिखाता हूँ, कितना प्यारा वाटरफॉल दिखा है मुझे अभी। यहाँ पे एक तो मुनस्यारी में वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स हैं। वो अभी भी दिख नहीं रहा होगा। अभी ये इस कॉर्नर को मैं आगे जाऊँ तो दिखेगा। वो देखो, लुक एट दैट वाटरफॉल। वाओ, कितना प्यारा लगा। पहाड़ों के बीचों बीच पानी निकल रहा है, वाइट वाइट। एक ग्लेशियर का पानी है, ग्लेशियर का। ओके, चलो बात करते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, क्योंकि आज है वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे। तो मोटरसाइकिल मेरे लिए क्या मायने रखती है उसके बारे में मैं अपना थोड़ा इमोशंस और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस राइड पे। मैंने मोटरसाइकिल चलाना जो शुरू किया था वो एक्चुअल में जो लॉन्ग टूरिंग मैंने स्टार्ट की थी वो 2021 जून के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। और कोइंसिडेंस देखो, आज जून 2026 है, तो 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मोटरसाइकिल जब मैंने स्टार्ट किया, लॉन्ग टूरिंग किया, तो एक अलग एहसास लगा, एक अलग फीलिंग आई। और वो अलग का मतलब है अलग। सब लोग बोलेंगे कि मेरे को अलग लगा, मुझे अलग लगा। मेरे लिए अलग फीलिंग का मतलब ये था कि जो मेरी इनसिक्योरिटी थी कि बाहर जा रहा हूँ, इतना दूर जा रहा हूँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, जो मेरे को बचपन से मेरे माइंड में डाला गया था बड़े लोगों ने कि मोटरसाइकिल लेके बाहर नहीं जाना है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोरियाँ होती रहती हैं, गुंडे मिलते रहते हैं, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे। तो ये सब इनसिक्योरिटी को तोड़ा। वो फील हुआ कि यार बाहर जाना तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और वो कॉन्फिडेंस क्या है, तुम्हें लोगों से बात करना आता है, आ जाता है।
और फिर धीरे धीरे एक और कीड़ा पैदा होता है, वो है कंटेंट बनाने का। और जब तुम कंटेंट बनाते हो तो तुम्हें एक और कॉन्फिडेंस आता है कैमरे के आगे बात करने का, तो लोगों से बात करने का, कैमरे में बात करने का। और फिर नए लोग जुड़ते हैं तुमसे, तुम ग्रुप्स का हिस्सा बनते हो, तुम्हारे पास दोस्त बनते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के साथ देते हैं। और जो बोलते हैं ना बाइकिंग ब्रदरहुड, उसका भी कहीं ना कहीं तुम्हें फील मिल जाता है कि भाई लोग हैं साथ में। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी, दोस्त, फ्रेंडशिप, ये सब होने लगता है। और सबसे बड़ा चेंज तुम्हारे अंदर जो आता है वो है मोटरसाइकिल मेक यू नम, मेक यू साइलेंस। तुम अपने थॉट्स को देखने लगते हो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, इट हील्स यू। और दो पहिए में तुमको एक ओपन रोड का मज़ा आता है, ओपन विंड का मज़ा आता है। इट गिव्स यू फ्रीडम, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। और मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही थी इनिशियली, और मैं ये सब फील करने लगा, ये सब मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगे। यहाँ पे देखो वाटरफॉल। तो धीरे धीरे ये सब मैंने चेंजेस एक्सपीरियंस करने लगा। और बाइक से मुझे इतना लगाव, इतना प्यार, इतना फ्रेंडशिप गहरी कैसे हो गई ये मुझे भी नहीं पता चला। ये ओवर द टाइम अपने आप हो गया। और अब मोटरसाइकिल एक मेरी लाइफ का मिशन बन चुका है समर्पण के थ्रू, जहाँ पर रोड मेरा कैनवस है, मोटरसाइकिल मेरा मीडियम, और समर्पण एक स्टोरी टेलिंग मेरी जर्नी का। चलिए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं फटाफट। तो मुंशियारी से भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की राइड कर लिया है। एक हॉल्ट लिया है, ये आज होटल रेस्टोरेंट है लाजपा में। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पे मैगी, सब्जी, रोटी, लोकल फूड मिलेगा पूरा। यहाँ से खा के तुरंत आप निकल सकते हो मिलम की तरफ, जो कि मिलम यहाँ से 26 या 25 किलोमीटर दूर है। और जिनका ये होटल है वही है आंटी। आंटी नमस्ते। यहाँ पर आप कब से रह रहे हो? अप्रैल से। अप्रैल से रह रहे हो? अभी नए नए आए हो यहाँ पे? नहीं तो 2 साल हो गए हमें। 2 साल हो गए हैं। वॉल होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे रहने की जगह भी करते हो व्यवस्था? तो अगर आप आते हो लाजपा में और मौसम ख़राब हो जाता है, कुछ सिचुएशन आ जाती है रुकने की, तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। आंटी खाना भी खिला सकती है। तो कितना रहता है बजट यहाँ पे रहने का? क्या रहता है? 200 रुपये बेड का। और खाना भी टेस्टी है, लोकल फूड है यहाँ पे आपको मिलेगा। ये नाम से मिलेगा द वॉल होटल। और ये आंटी ही मिलेंगे। अब आप भी निकल जाइए इससे। अरे भाई सॉरी यार, आराम से करना सफर। ओके। कभी सोचा है कि हम रास्ते क्यों चुनते हैं?
मंजिल के लिए या खुद को ढूंढने के लिए। हर बार जब मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ मुझे लगता है मैं किसी जगह जा रहा हूँ, लेकिन हर सफ़र के बाद ये एहसास होता है मैं किसी जगह नहीं, किसी और इंसान में बदल कर लौट रहा हूँ। ये जो पत्थर हैं, ये धूल है, ये जो गड्ढे हैं, ये सिर्फ रोड का हिस्सा नहीं है, ये ज़िंदगी का सिलेबस है और हर राइडर इसका स्टूडेंट। आसान रास्ते कभी याद नहीं रहते, वो चढ़ाई जहाँ इंजन से पहले हिम्मत का टेस्ट होता है। ज़िंदगी भी शायद मोटरसाइकिल चलाने जैसी ही है। जब सब कुछ स्मूथ होता है हम सोचने लगते हैं हम कंट्रोल में हैं, फिर एक पत्थर आता है, एक फिसलन, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, और एक सेकंड में समझ आ जाता है कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन था। पहाड़ मुझे हमेशा एक बात सिखा जाते हैं, उन्हें तुम्हारी जल्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कितनी तेज़ भगाते हो, कितनी देर रुकते हो, कितनी बार हार मानते हो, पहाड़ वहीं रहता है, शांत, मजबूत, इंतज़ार करता हुआ, जैसे कह रहा हो जब तैयार हो जाओ तब आना। हम इंसान अजीब हैं, हर चीज़ को जितना चाहते हैं, हाईएस्ट पीक, लॉन्गेस्ट राइड, फास्टेस्ट रूट, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, सबसे बड़ा माइलस्टोन, लेकिन कुछ सफ़र जीतने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। कभी कभी लगता है रोड भी इंसान की तरह होती है, जितना उसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही कम तकलीफ देगी, और जितना उसे अंडर एस्टिमेट करोगे उतना ही सबक सिखा देगी। इस राइड में मैंने एक और चीज़ नोटिस की, मोटरसाइकिल कभी कंप्लेंट नहीं करती, ना धूप से, ना बारिश से, ना पत्थरों से। बस एक कंडीशन होती है, फ्यूल और भरोसा, ख़त्म मत होने देना। सोचता हूँ अगर इंसान भी थोड़ा मोटरसाइकिल जैसा होता तो शायद ज़िंदगी थोड़ी आसान होती। ये मिलम ही है? हाँ मिलम ही है। होम स्टे वगैरह कहाँ होते हैं? होम स्टे हमारा है सर। हमारा है? आपका है? हाँ कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर गाँव में। तो मैं अभी मिलम पहुंच चुका हूं और मिलम में आज मैं ओवरनाइट स्टे करने वाला हूं। जिसके घर में स्टे कर रहा हूं ये मेरा भाई मुंशियारी से है। 6 महीने ये लोग मिलम में रहते हैं, कीड़ा जड़ी और अपने मसाले वगैरह की खेती करते हैं, और 6 महीना मुंशियारी रहते हैं जब ऑफ सीजन होता है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ। ग्लेशियर है ना, ट्रैक कर रहे हैं 6.5 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको दरकोट वाले एपिसोड में बताया था कि मिलम एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था यहाँ पे लोगों का। यहाँ से तिब्बत रूट होता था। क्या हुआ? अच्छा, तो यहाँ से जो सामान ट्रेड हुआ करता था वो इसके थ्रू हुआ करता था। यहाँ से तिब्बत का एक रूट भी बना हुआ है जहाँ से लोग अपना सामान का व्यापार करते थे, और जब से वो इंडिया चाइना का वॉर हुआ है वो ट्रेड रूट बंद हो गया है। जिसके वजह से आप देख रहे होगे ये सारे जो घर हैं यहाँ पहले लोग रहा करते थे, जितने व्यापारी लोग हैं सब यहाँ पे रहा करते थे, और एक घर के अवशेष और खंडर अभी भी बचे हुए हैं राइट, और कुछ और ब्लॉगर्स भी हमें मिल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलम गांव जो है जोहार वैली का सबसे एक तो आखिरी गांव है और सबसे बड़ा गांव है ये। और गोरखाओं ने भी राज किया और नेपालियों ने। ओह, और आगे पे ही जस्ट थोड़ा आगे पे हाँ जेल घर है, वहाँ 22 लोगों को बंद किया हुआ। जेल घर भी है। गोरखाओं ने यहाँ पे राज किया था, नेपालियों ने अल्मोड़ा तक किया था।
ये है कीड़ा जड़ी, और इसको ढूंढने के लिए लोग यहाँ पर कितने दूर जाते हो आप? जाते हो? तो बादल लगा 4000 प्लस। वो वहाँ तक जाते हैं। लगा, हाँ उसके पल्ले तक हो गया था। तभी इसकी वैल्यू है बहुत। ये एक पीस 500 रुपये का आता है। शाम का तो था ही नहीं। मेरे को नहीं पता। अब मिलम ग्लेशियर यहाँ से 400 मीटर दूर है। ग्लेशियर पहुंचने में अभी 500 मीटर का डिफरेंस था, पर मेरी थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तभी मुझे एक शेड दिखा जो कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी था। यहाँ पर ग्लेशियर से रिलेटेड चीज़ों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि नदी का बहाव कितना तेज़ है, पानी का लेवल कितना है, ग्लेशियर कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो आगे रिसर्च के लिए काम आता है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हमने बचा हुआ डिस्टेंस कवर किया और हम पहुंच जाते हैं मिलम ग्लेशियर। जा रहा हूँ। अब मिलम ग्लेशियर यहाँ से 100 मीटर दूर पे है, और यहाँ से गौरी गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट मैं दिखाऊंगा। फिलहाल बॉडी ने जवाब दे दिया है, बहुत थक गया हूँ, पैर भी काम नहीं कर रहे। लेकिन अब जैसे जैसे मैं गौरी गंगा का स्रोत की तरफ बढ़ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, और स्पीड अपने आप बढ़ रही है आगे। व्यू देखो मेरे पीछे। 6.5 किलोमीटर का ट्रैक और 5 घंटे की लगातार राइड के बाद, वो भी पूरे राइडिंग गियर में, उस चढ़ाई ने शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। पैरों ने तो कब का जवाब दे दिया था। लेकिन जब तुमने ठान लिया हो कि मंजिल तक पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब शरीर नहीं, हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ाती है। आखिर में जीतने के लिए 99% ताकत नहीं, बस वो 1% साहस चाहिए होता है, क्योंकि अगर वही 1% हार मान जाए तो बाकी 99% किसी काम के नहीं। और जब उस 1% के भरोसे तुम मंजिल तक पहुंचते हो, तो उस जीत का एहसास कुछ और ही होता है। वेलकम टू मिलम ग्लेशियर। ये है गौरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट। तो पहली बार मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यार। यहाँ से गौरी रिवर स्टार्ट होती है। हेलो गाइस, तो मिलम ग्लेशियर का जो ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया है। मेरा फेस तुम रीड कर पा रहे होंगे कितनी बुरी हालत हो चुकी है, और पैर बिल्कुल अब सुन्न हो गए हैं, जवाब दे गए हैं पैर, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुका हूँ। अब सीधा जाके मैं लेटूंगा, आराम करूँगा, खाऊँगा, सो जाऊँगा।